मई है और दिन है फ्राइडे। और आज हमारा जो इस बैच को एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करने का डे है। और आज की क्लास से हम लोग इसमें बहुत सारे चेंजेस करने जा रहे हैं और वो चेंजेस क्या है उसके बारे में भी क्लास में आपको पता चलेगा। प्लीज़ आप सब लोग है ना अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं मेरे साथ। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं लेकिन माइक आप तब ऑन करेंगे जब आपको कुछ बोलना होगा या आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आज की शुरुआत कैसे होगी पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तब तक 1-2 मिनट में सभी बच्चे आ रहे हैं। शुरुआत ऐसे है बच्चों कि पहली चीज़ तो ये है कि हर एक बच्चा इस पूरी क्लास को अटेंड करेगा, ठीक है। अगर आपको इस बीच में कोई काम आता है तो आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लास पूरी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि इस क्लास को ज़्यादा स्ट्रेच ना किया जाए, ठीक है। स्ट्रेच इन द सेंस कि आपके लिए करीबन ये 1.5-2 घंटे की क्लास ना बने। कम से कम समय में हम आज का जो शेड्यूल है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें सिर्फ आप लोगों की हेल्प मुझे ये चाहिए कि आप सिर्फ टॉपिक रिलेटेड ही डिस्कशन कर सकते हो या टॉपिक रिलेटेड ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पूछना है तो आप वो मुझसे अलग सेपरेटली पूछ सकते हैं, या जिस दिन वो टॉपिक होगा उस दिन आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं तो अवेलेबल हुई आपके पास पर्सनली, कभी भी आप कुछ भी मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है आप लोगों को मैंने शेड्यूल में शेयर किया था, और शेड्यूल में आप सब लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। और होपफुली सभी बच्चे उसके लिए प्रिपेयर होकर के आए होंगे, ठीक है। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए तुरंत इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। और इस सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो टॉपिक सबसे पहले जैसे है तो वो सेल्फ इंट्रोडक्शन का टॉपिक है। ये एक तरीके का रैपिड फायर है, ठीक है। रैपिड फायर क्या होता है कि जिसमें हमें ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलेगा, जिसमें हमें तुरंत परफॉर्म करना है। तुरंत आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तुरंत आप लोग को कोई भी सजेशन, कोई फीडबैक या कोई भी करेक्शन की जा सकती है, तो आप उसके लिए इंस्टेंट रेडी रहेंगे। इसके लिए आपकी एक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक नोटबुक लेकर के बैठेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी करेक्शन बताऊंगा या हमारा कोई भी स्टूडेंट आपको करेक्शन बताता है या फीडबैक देता है तो प्लीज़ आप उसको उस नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। अब से सारी क्लासेस आप नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, ठीक है। एंड वन बाय वन इंडिविजुअली हर बच्चे को मैं आज फीडबैक भी दूंगा, आज लाइव उसकी करेक्शन भी करूंगा, ठीक है। आज मैं ओवरऑल उसको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पाए हो तो जब तक आपका नंबर आए तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अपना इंट्रोडक्शन लिख लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो वो लिख लो, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे इस सेशन को। इस सेशन को इस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा कि मैं वन बाय वन हर एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब मैं किस स्टूडेंट को बुलाऊंगा ये मुझ पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं हैंड रेज नहीं करना आपको, मैं ऑटोमेटिकली आप लोगों को बुलाता रहूँगा, ठीक है। और जैसे वो बच्चा परफॉर्म करेगा उसको 60 सेकेंड्स मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। और 60 सेकेंड्स मैक्सिमम से पहले उसको ख़त्म करना है। जैसे 60 सेकेंड हो जाएंगे, अगर उसका ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो मैं उसको स्टॉप कर दूंगा वहीं पे, ठीक है। और जैसे ही वो कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट करने के बाद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बच्चा रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसके सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बच्चे ही क्वेश्चन पूछ पाएंगे एक बच्चे से, ठीक है, क्योंकि सब बच्चे अगर क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे तो फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो आप 1-2 क्वेश्चन हर बच्चा, जितने भी स्टूडेंट्स आज की क्लास को अटेंड करेंगे, हर बच्चे के कम से कम 2 क्वेश्चन पूछना कंपलसरी है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपको किसी भी कैंडिडेट से पूछना कंपलसरी है, और सेम कैंडिडेट से 2 क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, ठीक है। हाँ, अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने रिप्लाई करा तो उसका क्रॉस कर सकते हो आप, वो अलाउड है, ठीक है। वो काउंट नहीं किए जाएंगे, वो जितना मर्जी आप कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, 2 क्वेश्चंस मिनिमम हर एक स्टूडेंट को पूछने, किसी भी कैंडिडेट से पूछ सकता है जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने परफॉर्म किया, परफॉर्म करते समय 4 बच्चों ने लिख लिया कि मुझे क्वेश्चन पूछना है, पूछ तो 2 ही सकते हैं, है ना।
या 2 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, एक स्टूडेंट से 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर 2 बच्चे बच गए, ठीक है। तो जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछेगा वो हैंड रेज करेगा, ठीक है। तो जिसका पहले हैंड रेज होगा, जैसे ही आपने उसका इंट्रोडक्शन सुना, आपके तुरंत दिमाग में आ गया यार ये क्वेश्चन पूछना है, तो आप हैंड रेज वहीं पर कर दोगे। तो जो जिसका सबसे पहले हैंड रेज होगा, उन 2 कैंडिडेट से मैं उनको क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करूंगा। और अगर मान लो किसी ने भी हैंड रेज नहीं करा, कई बार ऐसा भी होता है नहीं हैंड रेज करेगा कोई, तो मैं जिस स्टूडेंट को बोलूंगा कि आप इनसे प्लीज क्रॉस करो, तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और उस टाइम पर बच्चा सेल्फ इंट्रोडक्शन जो दे चुका है, परफॉर्म कर चुका है, वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको ध्यान से सुनना भी है, क्वेश्चंस भी रेडी रखने हैं, और अगर पूछना चाहते हैं क्वेश्चंस तो इंस्टेंट आपको हैंड रेज भी करना है। और जब आपके परफॉर्म करने का समय आएगा तो आपको फुल फ्लेज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको आंसर करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी लाइव करेक्शन भी कराई जाएगी जैसे ही आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो टाइमर में स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और 1 बाय 1 आप लोग रेडी हो जाओ। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, कुछ बच्चे अगर रेडी नहीं है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ, तो वो सेल्फ इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं, मतलब रेफरेंस के तौर पर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, या वो हिंदी में देना चाहे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में देना चाहे, बाइलिंगुअल करना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अलाउ कर दूंगा उनको, ठीक है। आज के लिए अलाउ कर दूंगा, आगे उनको जो लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है सिर्फ उसी में ही वो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते, 1 सेकेंड बच्चों रुक जाओ। और सबसे पहला कैंडिडेट कौन आने जा रहा है, अभी उनको शुरू करते। चलिए अपना अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज सभी लोग ना। और आज की क्लास ये आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगी, ठीक है। और आज की क्लास में आप लोगों को मैं ओवरऑल फीडबैक दूंगा बच्चों, ठीक है। तो आपके जैसे कंप्लीट हो जाए, आपसे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, मेरा फीडबैक कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। पानी वानी लेके बैठ जाओ, ठीक है। और इस सेशन में आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला कैंडिडेट, और हाँ बीच में कोई स्किप नहीं करके जाएगा, ठीक है, क्लास को। हाँ, आपको जल्दी जाना है तो आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा लो और आप जा सकते हो, लेकिन बिना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कराए कोई बच्चा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग प्लीज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेजर कंसर्न मेरा बताना नहीं है, मेजर कंसर्न आप लोगों का परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसी बीच में मैं आप लोगों को एक अप्रोप्रिएट जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, तरीका है, वो सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। इसी बीच में समझाऊंगा, मैं शुरुआत में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि शुरुआत में मैं समझाऊंगा तो शायद वो आप लोगों की परफॉर्मेंस में असर डाल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। एक सेकंड बच्चों रुको जरा। हाँ, हम रजत से स्टार्ट करते हैं। रजत प्लीज आ जाओ बेटा। ओके सर, just a minute. हाँ जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए, ठीक। Shall I start? कैमरा ऑफ करना है ऑन रखना है सर? नहीं, ऑन रखना है आपको। जो भी ओके। स्टूडेंट परफॉर्म करेगा उसको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, और बाकी थ्रू आउट द क्लास आप कैमरा ऑन रख सकते हो अगर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो प्लीज़ ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को, और कैमरा अपने माइक ऑफ रखने हैं, कैमरा ऑन कर सकते हो। हाँ जी प्लीज़ रजत Okay. स्टार्ट करो। Okay. So my name is Rajat. I come from Madhya Pradesh. I have completed my graduation from Jivaji University there. I have scored 117, seated paper second. Uh, I have started teaching from 2021, and in last 4 years, I have taught over 1,000 students, both online and offline. So I get a diverse background of each and every kind of student. Apart from that, I have a keen interest in geopolitics. I write articles with reaching over 1.8 lakh readers till date. And besides academics, I have keen interest in badminton and chess. I'm done, दैट्स sir. इट, दैट्स इट। Yeah. ठीक है, इन्होंने जल्दी कंप्लीट कर लिया, इन्होंने 40 सेकेंड्स में ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बड़ा भी था,
फिर भी उन्होंने 40 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। रजत के इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। क्योंकि इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर सकते हैं हम, ठीक है रजत। वो मैं अभी आपको बताता हूँ, उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। Sure. अ, कोई बच्चा प्लीज़ बताओ, क्वेश्चन पूछो। हाँ जी, पूछो क्वेश्चन, पूछो बेटा। Sir, can I ask him a question? हाँ जी, हाँ जी, ऑफ कोर्स। Hi, Rajat. I'm Dilip. I'm from Kolkata. So Okay. I have a question for you. Yeah. What is your opinion about India's stand with Russia and America post this Iran-US war? Post Iran US war. Hmm. Post Iran US war, India's stance on Russia and America or on Iran's Hormuz Strait blocking? With relationship with Russia and Mm-hmm. America, how is India Okay. balancing How the we age-old evaluate? relationship with Okay. Russia? Yeah. How we How do evaluate you that? evaluate? Okay. Where do India So, stand? sure. Got it. So I'd say, I'd say in all of this, we have got to know in our circles that we cannot rely much on America, since we saw that during Operation Sindoor and after that, that America cannot be a relying partner. Why? Because their geopolitical ambitions sometimes do not align with us. We saw that in Iran's case, that we needed Hormuz Strait to be opened, and America force blocked it. Even they are force blocking it right now as well. And whereas in terms of Russia, we there is also something that is shady. Their cooperation with China, as well as they are also major suppliers of missile engines, missile tech and engines to Pakistan as well. This is not much known to people. So as Jashankar has said in his own book, The India Way, that India's best interests are suited only by India. We cannot rely on both Russia and China, Russia and America. Sorry, we have to find common ground with both of them. For example, for energy security, we have to rely much on Russia, and when it comes to trade, there is a lot to do with America. Both of them are well in their own perspective, and we do not rely on any of them. So you are saying that like we have a very age-old relationship with Russia, which is Yeah. very friendly, very suited for Indian also in the India geopolitical stance also. So now Yes, you're sir. saying that because this clash has happened, we shouldn't rely much on Russia and we should break We our old ties. okay. Only for selective ways we should trust Yeah, Russia. no, we are actually doing that. If you look at our trade with Russia, apart from oil trade, which is 40 billion, we trade with them only 10 billion. We trade more with Sri Lanka than we trade with Russia. They have not opened their markets for us. China has captured all their markets. Who has opened their markets for us? USA. We have we have positive trade balance with USA and negative trade balance with Russia. So there's that. Okay, okay, point taken. Yeah, thank you. दिलीप, आप सेटिस्फाइड हो उनके रिप्लाई से? कोई फीडबैक देना चाहोगे आप प्लीज़? या मेरे हिसाब से ये थोड़ा अग्रेसिव था बिकॉज उन्होंने जो ओल्ड टाइज उसके बारे में थोड़ा जिक्र नहीं किया। उन्होंने बस बहुत I ही would like to I would like to add something, if you allow. You are या referring to old ties that were with USSR, and Ukraine is also part of USSR, if you know that, not with Russia. So we do not have any comprehensive partnership with Russia. We had one with USSR back in the days. so now is Russia and USA different, so you are saying that we shouldn't like go with our neighbors in that way China's aggression will increase Sorry, I because couldn't we if we couldn't hear. want to Sorry, I couldn't hear. if we, if we want to counter China's aggression or Hmm. China's power, we need all our Hmm. neighboring countries, isn't it? So if you like selectively want ties with Russia, then I think you're giving leverage to China because China will capture that areas, which will be China a threat to has India. China has captured, by the way. If you go by RCEP, I think you're aware.
So they have deep ties Yeah, so with all our neighbors already, China has tied with Sri Lanka also, in Bangladesh also. So in that right? way, India is being cornered, right? Right. But we are not managing that with Russia, because Russia is also indebted with China, not not by not by a short mile, but a large mile. They are already indebted with Chinese everything. Like you say tech, you say infra. They rely on China too much. Russia relies on China. That is a fact. If you see their trade, who trades the most with China? It's Russia. How much do they trade with us? Have they opened any of their circuits for us? Even after the European companies back down? No. China completely dominates Russian market, whereas USA gives us access, which they have not given freely under Donald Trump. But before that, we had actually much better trade relations with USA and Europe compared to Russia. Okay. Sir, ओके I have डन, a question. ठीक है सचिन प्लीज। Yes, sir. Rajat sir, should Iran be allowed to have nuclear weapon or not? और आप जो भी आंसर देंगे प्लीज उसका रीजन बताना। मतलब मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, सॉरी। सर ईरान शुड बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन और नॉट। अगर आप किसी भी आंसर की तरफ जाते हैं तो उसका प्लीज रीजन बताइएगा। No, Iran should be allowed or not. It is a question for United Nations, by the way, not for India. We have not intervened in this matter, सर आई and एम I आस्किंग whatever अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू। my point of view. No, I don't think यस। so. There should be any nuclear power, any new nuclear power. I don't think so. But सर why? Why no nuclear power? Why? Because having a nuclear power, see, now if I gonna explain, then listen. India has deep ties with UAE in that region, not even with Saudi Arabia, not with Qatar, but we have comprehensive partnership with UAE. And we have done contracts for next 40 years with them and even with Qatar. So if Iran has nuclear weapons, UAE remains in perpetual danger and we cannot afford it. You know, UAE has also started aligning themselves with India militarily. And there are also talks going on that Indian military will have to defend UAE sometimes in the future. Likewise, Pakistan is defending Saudi Arabia right now. So for UAE, I don't think this is a good idea. And if it's not good for UAE, then it is not good for India. कहीं से कहीं तक भी. That is a perspective that as an Indian trade that you're having, but as a Iran, as an independent country, why should they do not have nuclear power? Because India No, also as have an a nuclear power. They can also sign a pact. It is not sure that they are going to attack UAE. They can no, anyway attack. I'll. Why did they attack trade route ships of India, of Greece in the Hormuz Strait? We were not posing them any kind of danger, but our captain got killed in that. How can you trust them with nuclear weapons if they are not trusted with rockets? I mean, how? Our people are They also attack. killed by Pakistan. So So, that if that is the so reasoning, okay. If wait a minute. If that was under your control, before Pakistan become a nuclear nation, would you have allowed it that time? Yeah, Pakistan should have nuclear weapons. If you were the PM back then, you would have also thought that no, Pakistan should not have because they are not a responsible state. In the same way, Iran is not also a responsible state. We all saw that in Strait of Hormuz. सर आई एम सेटिस्फाइड विद हिज आंसर। Thank you. ओके रजत, वेरी गुड। Yes, sir. अच्छा Thank you. आपने रिस्पॉन्स किया और आपका Thank फाइनल you, sir. फाइनल फीडबैक देते हैं आपको। Sure. Sure, sir. टाइमिंग तो ठीक है, इसमें 2 पॉइंट मैं आपके करेक्ट करूंगा, ठीक है? आप मुझे पर्सनली ये लिख करके भेजना, एक तो ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच वाला जो पूरा सर, लाइन है ना वो एक लिख मिनट, करके भेजना। हाँ जी, आपने ही लिख के भेजा था मुझे ये वाला पूरा हाँ उसमें अब हम जो मैंने। हाँ जी। ऑनलाइन ऑफलाइन को ना करेक्ट करेंगे हम, ओके सर, वो ओके वाला सर। पॉइंट और वो जो कोरा वाला पॉइंट है ना, इसमें मैं कुछ वही बताऊंगा मैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से मैं प्रेजेंट करने श्योर की सर, कोशिश करूंगा, ठीक है? आपके हिसाब से बिल्कुल बाकी सर, ओवरऑल, श्योर। हाँ बाकी ओवरऑल ठीक है। इन लाइंस को मैं करेक्ट करूंगा आपकी, ठीक है? ये मुझे लाइंस थैंक यू लिख कर भेजना, ठीक है? श्योर सर, पक्का। ठीक है। एंड इसके अलावा आप थोड़ा सा ना फ्लो लेकर के आना है आपको अपनी पूरे सेल्फ इंट्रोडक्शन में। फ्लो एक ही फ्लो में आना चाहिए, ठीक है?
फ्लो अलग अलग ओके है, ठीक है, एक ही फ्लो में मैच करना है, मतलब एक सर, सेल्फ मैं इंट्रोडक्शन का एक्सपेक्ट पार्ट। नहीं कर रहा था कि शुरू शुरू में मेरा ही आ जाएगा, सो आई गॉट सरप्राइज एक्चुअली। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा ना पॉज एंड स्ट्रेस के ऊपर थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि राइट। कहाँ पॉज लेना है, कहाँ स्ट्रेस लेना है, यस सर। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक जरूर है। सर, एंड जरूर। ओवरऑल आपके मार्क्स की बात करूँ तो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन को मैं देखो बिल्कुल लीस्ट पे मार्किंग करता हूँ, मतलब मेरी बहुत मार्किंग जो होती है बहुत ऐसी होती है कि आप ये समझो कि अगर मैंने आपको कम दिए तो दैट मीन्स वो ऊपर के हैं, ठीक है। तो मैं आपको राइट। 7 आउट ऑफ 10 देता हूँ आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन परफॉर्म करने के। बट ओके सर। आपने जो क्रॉस क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज दिए हैं, मैं 8.5 आपको इसमें देता हूँ, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चंस के, थैंक यू सर। कि आपने वहाँ पर काफ़ी अच्छा किया। एंड काफ़ी बच्चों ने जो क्रॉस क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी अच्छा है। मैं ओवरऑल उनका क्रॉस क्वेश्चंस का उनका बाद में दूंगा, जैसे दिलीप ने स्टार्टिंग करी थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ठीक है। तो उस तरीके से चलिए। ओके सर। ओके, थैंक यू श्योर। राजत, अच्छा रहा आपका। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कैंडिडेट है नेहा लांबा। Shall I start? हाँ जी प्लीज़ नेहा। Good evening, sir. My name is Neha. I completed my bachelor's in year 2021 from Kalindi College, Delhi University, and post-graduated from IIT Delhi in 2023. Thereafter, I did my bachelor's in education in 2025. In BSc, I was bestowed with gold medal for my academic excellence, and I have cleared CSIR NET JRF exam also. Along with studies, I am interested in dance, listening music, and helping people. I strongly believe that inner awareness holds the answers to one's purpose. Thank you. चलो बच्चों प्लीज़ स्टार्ट करो, कौन पूछना चाहेगा, प्लीज़ हैंड रेज करो। आकाश। So, are you a BTech holder from IIT Delhi? No, I have done post graduation MSc from IIT Delhi. Okay. So, why you choose teaching stream as a career? Because from the very beginning of my schooling, I have realized that I am interested in teaching because since third grade, I was involved in activities like taking attendance, marking students' marks, and totaling. So, and also my mother is into teaching, so I think genes have also played some in it. नेक्स्ट। You have mentioned that you believe in inner awareness marks their own purpose, right? So how would you relate? Give me any example from your own life where this has been came across. I in 11th class when we have to choose streams like medical, non-medical, all my family as well as my teachers insisted me to opt for the medical stream because I was a brilliant student. So they all wanted me to be a doctor, as it is a perception in our society that girls should go for the medical stream and boys should go for the non-medical stream engineering. But I listened to my heart and go for the non-medical stream. And as I said that I was interested in teaching, so I didn't go for engineering even after doing the non-medical, and I go for the teaching exams only. So you are trying to say that you choose non-medical stream so that you become a teacher, right? No, because I was interested in maths more than the biology. Okay. Any other instance apart from this? Sorry, I am unable to recall right now. कीर्ति डन, Yeah. ठीक है।
माइक ऑफ कर लो कीर्ति। नेहा, Yes, sir. ओवरऑल सेल्फ इंट्रोडक्शन ठीक था आपका, ठीक है। इसमें आपको ईयर मेंशन नहीं करने, ठीक है। हम कभी भी अपनी Okay. क्वालिफिकेशन बताएंगे तो उसमें ईयर मेंशन नहीं करने, थोड़ा लेंदी बन जाता है उससे, ठीक है। बाकी ओवरऑल Okay, ठीक था, शॉर्ट था, क्रिस्प था। मतलब मेरे को पहला कैंडिडेट मिला है जिसको मैंने पहले बताया भी नहीं अभी तक, लेकिन उसने शॉर्ट रखा है इसको, वो कर ठीक है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ गलत थी, actually, I जैसे watched कि your all आई एम, videos. अच्छा आपने वीडियो देखी होगी। इसमें आपने एक चीज़ बोली थी, आई एम इंटरेस्टेड इन, जबकि आपको इसकी जगह पर हॉबीज़ बोलना, इंटरेस्टेड इन नहीं। क्या आप इसमें इंटरेस्टेड है? वो आपसे आपका इंटरेस्ट नहीं पूछ रहे, ठीक है। वो Okay. आपसे हाँ ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या चीज़ें करना पसंद है, ठीक है। Sir, instead of hobbies, maybe use I love to dance or हाँ वो मतलब जो आपने हॉबीज़ में आपको बताना है, वो आपने जो इंटरेस्ट में बोला ना, वही सेम चीज़ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, okay, sir. ठीक है। एंड आपकी जो परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल ठीक था परफॉर्मेंस, ठीक है। आपको भी मैं 7 मार्क्स दूंगा, ठीक है, परफॉर्म करने के, ठीक है। एंड आपके क्रॉस क्वेश्चंस को आंसर करने के 7.5 दूंगा मैं आपको, ठीक है। Okay, sir. And sir, any improvements that can be done? Like, इम्प्रूवमेंट में वही आप कर सकते हो कि आप थोड़ा सा ना अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम करो, ठीक है। जब आप परफॉर्म कर रहे थे थोड़ा सा जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपकी बात को, सपोर्ट इन द सेंस कि आपको एक तरीके से एक फ्लो में जब हम चलते हैं तो वो हमारे फेस पे भी रिफ्लेक्ट होता है एक तरीके से, जब हम एक प्रॉपर टोन में, है ना, लाउड एंड क्लियर एंड चीज़ों को उस मैनर में बोलने की कोशिश करते हैं कि जहाँ हम किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं, अपनी बात अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो हमारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हमारे बारे में है, तो हमें बताते हुए खुशी होनी चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए, है ना, रिलैक्स okay, फील करना होना चाहिए हमें। हम अपने बारे में बता रहे हैं तो हमें अगर अपने बारे में बताने की खुशी नहीं है तो फिर हमें किसकी खुशी होगी, तो वो वाला फील okay, चाहिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल ठीक था। okay. चलिए नेक्स्ट। जशनप्रीत, जशनप्रीत आप मेरी बात सुन रहे Good evening, sir. हैं? वेरी गुड इवनिंग My name जशन। is Jaswant Singh. I am from Fatehgarh Sahib, Punjab. I have completed my 10th and 12th from Jawaharlal Navodaya Vidyalaya from Fatehgarh Sahib. I have also completed my DLED course from Diet Naba, Patiala. I have qualified CTET. I have played I have played handball at national level and kho at regional level. I was also captain of my handball team where I developed teamwork and leadership skills. I have also hold NCC B certificate, which taught me leadership, discipline, responsibility, and adaptability qualities. Talking about my hobbies, I like to play volleyball and hands-on creative work. I have strong interest in teaching after being inspired by teacher Shani Amritpal Singh. ठीक है, डन। I believe in creating. Thanks. हाँ प्लीज़ कंटिन्यू करो, अगर है अभी आपके पास है टाइम आपके पास। I believe in creating. I believe in creating positive learning environment where students can grow both academically and personally. Thank you, sir. ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करो। You have mentioned that you like creating an environment where students can learn. So how would you make it? Like what special you will do? Uh, सर आवाज नहीं आ रही सर क्लियर। कीर्ति थोड़ा क्लियर बोलो। I'm saying that you mentioned that you like creating an environment which is learner friendly, right? क्रिएटिंग So ऑन can you हैंड tell me? Yeah. So what special you will do in this expect? मैंने बचपन में एक जेसीबी बनाई थी सरिंजोस की मदद से, और मैं घर पर भी पेंटिंग बनाता हूँ वॉल पर।
वॉल पर काफी पेंटिंग्स बनाई है मैंने, और अभी मैं अभी राइट नाउ कोई पेंटिंग है आपके वॉल पे, किसी वॉल पे? सर ऊपर है। अच्छा चलो, कोई नेक्स्ट क्लास में दिखाना आप प्लीज। ओके सर। हाँ जी। सर और मैं बिजली से कोई मतलब सर अलग अलग चीजें बनाने की कोशिश करता हूँ सर। सर अगर कोई चीज खराब पड़ी हो सर, उसको किसी यूज में लेने के लिए काम करता हूँ। यस। हाँ कीर्ति, सेटिस्फाइड? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कोई कैंडिडेट पूछो क्वेश्चन। I have a Sir, I question. want Can I to ask? ask. हाँ जी हाँ जी, करो ना। Okay. सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एज यू हैव मेंशन कि आप एनसीसी का भी पार्ट रहे हैं, तो आई वांट टू आस्क कि अगर एक बच्चा है जो ओनली एनसीसी में इंटरेस्ट है, वो स्टडीज बिल्कुल नहीं करना चाहता, तो व्हाट वर योर पॉइंट्स ऑन दैट? आप उस बच्चे को कैसे हैंडल करोगे? मैम मैं ये पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। उसके पीछे का कारण ढूंढने की वजह करूंगा, पता करूंगा। और उसके बाद मैं अब मतलब उस बच्चे को मोटिवेट करूंगा कि वह बच्चा पढ़ाई करे, और एनसीसी के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। मीन्स अगर उनका इंटरेस्ट ही स्पोर्ट्स में या एनसीसी फील्ड में है और वो नहीं करना चाहते स्टडीज, तो आप कैसे उसको मतलब मोटिवेट कैसे करेंगे? मैं मैम उसे बताऊंगा कि अगर आप एनसीसी में भी आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बेसिक जो स्टडी है सर उसकी जरूरत होगी मैम। और उसकी जरूरत होगी, वही उसकी मदद से ही आप एनसीसी में भी आगे बढ़ सकेंगे। एनसीसी में भी पढ़ाई के जो पेपर होते हैं मैम, उसको आप उस नॉलेज की नॉलेज के साथ ही क्लियर कर सकेंगे। ओके, अगर सर बच्चा आपसे अगेन क्वेश्चन करता है कि स्पोर्ट्स में तो, बट वो कहता है कि अगर एजुकेशन की इतनी नीड नहीं है, लेट्स से कोई भी स्पोर्ट में अगर बच्चा जाता है तो उसमें एजुकेशन की वो नीड नहीं मानता, वो उसे लगता है कि उसका एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा, इन दैट केस सर? मैम अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा तो उसको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट, लेकिन मैम मतलब ज्यादा आगे जाना चाहिए। और साथ ही में मैम कुछ उसको पढ़ना भी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई के साथ भी डेवलप कर सकूं, और स्पोर्ट्स के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकूं ताकि वो स्पोर्ट्स में आगे जाए। That's it. ओके सर। ओके डन, दो हो गए ना क्वेश्चंस, ठीक है। चलो जशनप्रीत, मैं आपको फीडबैक देता हूँ। यस सर। सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा था आपका, उसमें लेकिन थोड़ा सा ओवरऑल थोड़े से वर्ड्स है ना ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है? तो आप सर मुझे मैंने इस साल ही बैच लिया था। आज ही प्रिपेयर किया? सर 2 घंटे पहले बैच लिया था, तभी प्रिपेयर किया था। ठीक है, आप मुझे ना ये अपना इंट्रोडक्शन लिख करके आप मुझे शेयर करना, मैं आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करके दूंगा। और आपका लेकिन कंटेंट ठीक था, मतलब आप जितना मतलब इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है आपका, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्लान करते हैं। और जब आप परफॉर्म करते हो ना तो आप रिलैक्स फील करो, बिल्कुल रिलैक्स फील करो, घबराने की ज़रूरत नहीं ओके है, एनजाइटी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन जी करते जी। समय हमें एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 60 सेकेंड्स मिल रहे हैं तो 60 सेकेंड्स का अच्छे से इस्तेमाल करो, ठीक है? ओके सर। ओवरऑल ठीक था, मुझे ठीक लगा, बस रिलैक्स फील करना। और मैं आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी आपको 7 मार्क्स दूंगा सेल्फ इंट्रोडक्शन परफॉर्म करने के, क्योंकि आपका प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग था, बस उसको जी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे हम लोग। और आपके क्रॉस क्वेश्चंस के लिए और बेटर कर सकते हो आप क्रॉस क्वेश्चंस को आंसर, ठीक है? जी। हाँ, मैं उसमें आपको 7 मार्क्स दूंगा उसमें भी, ठीक है? इसको और बेटर किया जा सकता है, और आंसर्स जी को सर। अप्रोप्रिएट किया जा सकता है, जो जिस अकॉर्डिंगली पूछा जा रहा है उस अकॉर्डिंगली बेस्ट आंसर करने की कोशिश करनी है, सिर्फ आंसर नहीं करना, बेस्ट आंसर करने का ट्राई करना। ओके, ठीक है, जी डन। सर। ओके थैंक ओके यू सर। ओके जी। सर हाँ जी। सर एक सजेशन था कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है ना अपना मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो अपनी पोस्ट भी बता दे तो उससे क्वेश्चन पूछने में थोड़ी आसानी हो जाती है। नहीं, पोस्ट की ज़रूरत नहीं, पोस्ट फिर थोड़ा और दूसरी फील्ड में चला जाएगा। पोस्ट वाला अलग रखेंगे, वो पॉइंट रखेंगे हम अलग से रखेंगे, वो टॉपिक ही अलग है, ठीक है? सेल्फ इंट्रोडक्शन में सिर्फ
पर्सनल आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ लगता है तो क्वालिफिकेशन से पूछ लो, वहां चल जाएगा। ठीक है, पोस्ट से थोड़ा सा और डायरेक्शन अलग चली जाएगी। ओके सर, कोई बात ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक कैंडिडेट है कुसुम, मैं आपका कराता हूँ। एक कैंडिडेट है, उनके बाद आपका कराता हूँ। मैंने एक कैंडिडेट अभी नाम ध्यान रखा था, उनका नाम भूल गया मैं उनका। ओके सर। हाँ जी, नीलम। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग नीलम। Sir, I am Neelam and I am a good listener, hardworking and optimistic. I belong to आपकी New District of आपकी एक सेकंड, एक नीलम, आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा सर। हाँ जी, अभी आया सर? नहीं वीडियो बच्चों आ रहा है क्या? आप लोगों को वीडियो आ रहा है? No, sir. नो सर। कोई नहीं, आप छोड़ो नीलम, आप ऐसे स्टार्ट करो, नेक्स्ट टाइम याद रखना। स्टार्ट करो। Good evening, sir. I am Neelam and I am good listener, optimistic and hardworking. I belong to a new district of Haryana, that is Jhansi. I have completed my schooling from Uchana Kala, Jind, and after that I have graduated from Kurukshetra University, and I have done my B.Ed degree from Kurukshetra University also. And sir, I have completed my masters in English from Indira Gandhi University, New Delhi. I have qualified CTET and ASTET in TGT English and Mathematics both. Sir, I have an experience of 10 years in teaching. Sir, my aim in life is to become a good teacher and I want to give a small contribution of my knowledge in teaching. Sir, my hobbies are gardening, stitching, listening to music, morning walk, and reading textbooks to improve my knowledge and teaching skills. And sir, I believe in truth and hard working. That's all, sir. ठीक है, नीलम आपका थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा हुआ। ठीक है, आपने 65 सेकेंड्स का टाइम लिया। ठीक है, Okay, sir. तो इसको थोड़ा सा विद इन 60 सेकेंड्स करो। और आपने स्टार्ट कैसे किया था? आप दोबारा से बोलना, स्टार्टिंग की 2 लाइनें बोलो। सर बिल्कुल ये ऐसे, सर आई एम नीलम ऐसे स्टार्ट किया था। हाँ, आई एम नीलम की जगह पर आपको माई नेम इज़ नीलम। ओके सर। ठीक है, हाँ, और आगे की लाइन क्या बोली आपने? सर मैंने ये बोला था, आई एम नीलम एंड आई एम गुड लिसनर, हार्ड वर्किंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, यस। स्ट्रेंथ को ऐसा शुरुआत में नहीं बताना। ठीक है, ओके सर। स्टार्टिंग में नहीं बताना। और आपका तो वैसे भी लेंदी है थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप अपनी स्ट्रेंथ को अवॉइड भी कर सकते हो सेल्फ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ओके सर। हाँ, बाकी प्रोफाइल अच्छा है आपका। स्ट्रेंथ को हटा दो स्टार्टिंग में। ठीक है, माई नेम इज से स्टार्ट करो और फिर उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो बताओ। एंड देन क्रोनोलॉजिकली आप अपनी क्वालिफिकेशंस को बताओ। एंड बाकी लेटर ऑन जो भी आपने किया है, जैसे हॉबीज़ वगैरह बताई है, वो बता सकते हो। ठीक है, ओके सर। चलिए प्लीज़ नेक्स्ट कोई बच्चा स्टार्ट करो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन पूछो फटाफट जल्दी से। हेलो नीलम, यस सर। जैसे कि आप बोल रहे हैं आप हार्ड वर्किंग हैं, यस सर। आप सुन पा रहे हैं? यस सर, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, तो ऐसा तो सब कोई मतलब क्लेम करता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप हार्ड वर्किंग हैं खुद को? यस सर। सर हार्ड वर्किंग जैसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हम्म। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सर बच्चों को अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से अपना जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से डिलीवर करेंगे, प्रैक्टिस के लिए देंगे, साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को। और काम का सर बर्डन नहीं मानेंगे, मतलब थोड़ा सा भी इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कोई बच्चा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे।
यस मैम। मैम आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। मैम जहाँ तक मुझे लग रहा है आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रही हैं, इट मीन्स आप अपने फुल एफर्ट डाल रही हैं इस जॉब के लिए। यस मैम। मान लो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे आपका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कैसे देखने को मिलेगा, इसके बारे में बताएंगे? मैम उसके लिए ये है, मैं आगे और तैयारी करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मतलब। ये है, कर्म करो कि फल की चिंता मत करो, इस पे चलूंगी मैं। ओके मैम। ऐसा नहीं है कि मैं इसको अभी अपनी जो तैयारी है वो छोड़ दूंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले ही सोच रखा है, अगर नहीं होगा तो मैं इसको बीच में नहीं छोड़ूंगी, आगे और तैयारी करूंगी। अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हुआ तब तब क्या करोगे? सर आगे देखेंगे सर, कोई ऑप्शन। सोचा नहीं आपने, कुछ प्लान नहीं करा? सर ये है, अभी प्राइवेट स्कूल में फिर जॉब करेंगे अगर लास्ट अटेम्प्ट ही है तो। बाकी अभी टाइम है, फिर जैसे इंटरव्यू की ओर मैं प्रिपेयर करूंगी अगर कोई कमी है तो। ओके डन। नीलम के 2 क्वेश्चंस हो गए ना आई थिंक? हाँ यस जी, सर। दोनों दोनों क्वेश्चंस हो गए। ठीक है नीलम, चलो आपको फीडबैक दे देते हैं। नीलम मैंने दे दिया फीडबैक वैसे तो आपको, ठीक है। मार्क्स दे देते हैं आपके। अच्छा डिलीवर अच्छा किया आपने, ठीक, नो डाउट। एंड 7 मार्क्स मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही देता हूँ परफॉर्म करने के, ठीक है। एंड क्रॉस क्वेश्चंस को आप थोड़ा और बेटर कर सकते थे, इसमें मैं अभी आपको 6.5 ही दूंगा, ठीक है। इसको बेटर किया जा सकता है। आंसर्स को जितना अप्रोप्रिएट करोगे, जितना टू द पॉइंट करोगे, और बेस्ट आंसर भी निकल कर आना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, टू द पॉइंट एंड बेस्ट, ठीक है। तो ये ट्राई करो, काफ़ी अच्छा कर सकते हो आप, ठीक है नीलम। सर ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कुसुम, आ जाओ कुसुम। कुसुम लेकिन आपने तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, आप जा तो वैसे भी नहीं पाओगे। सर मैं बाद में कर दूंगी, मैं अभी बच्चे को सुला रही हूँ सर, फीड अच्छा करवा। ठीक, ठीक है ठीक है, चलो। हाँ जी सर। अभी आते हैं हमारे कौन से नेक्स्ट कैंडिडेट। खुशबू कुमारी के नाम से किसने कनेक्ट किया? सर मैंने। खुशबू ही नाम है बेटा आपका? जी सर। ठीक है, आप अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। स्टार्ट करें खुशबू? यस। ठीक है, प्लीज स्टार्ट करो। Good evening, everyone. My name is Khushbu Kumari. I come from Bandha, Uttar Pradesh. I've done my 10th and 12th from Army Public School, Bengdubi, and Ambala Cant. Thereafter, I pursued my graduation in BSc Food Technology from IFTM University, Muradabad, and graduated in 2021. Thereafter, I completed my DLED program from DIET Bandha in 2025. My hobbies include um, gardening and walking come running. Along with that, my interest lies in exploring different places. Since my school days, I have involved in many curricular activities like dance and anchoring. Along with that, I have also participated in athletic events, 100-meter and 400-meter race. Since 2021, I have been preparing for various competitive examination, and currently I'm also preparing for it and also cleared it. That's all about me. Thank you. ठीक है डन। खुशबू आपने टाइम पूरा लिया है, 60 सेकेंड्स लगे आपको, ठीक है। Okay. और इसमें लास्ट में आपने जैसे कहा कि मैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ये अवॉइड करना पड़ेगा आपको इसमें। ओवरऑल फ्लो ठीक था, अच्छा लगा मुझे फ्लो, ठीक है। अ, और बाकी अभी देखते हैं क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं। चलो प्लीज़ स्टार्ट करो बच्चों। Ma'am, as you said, you are an athletic player. So, being a female player, what challenges do you feel in your playing? Sir, actually, I haven't felt any competition or any challenges, but we see that in this field, many less women or very less girls participate. So, the biggest challenge I feel is the motivation.
they do not get, and there are very few mentors which support. So I don't feel as there is any such challenges, but this is one of the, I believe that they do not get support. Okay. Ma'am, Next. as you have said, you are preparing for various competitive exams. That means you are not मतलब आपकी interest नहीं है teaching में, and rather you are just studying for just to earn money. So initially, I was not more into more into this teaching examination. But since when I was involved with in all this preparation, then I started tutoring students, and then I realized that interacting with the students is more engaging, and you feel satisfied when the parents feel that their children are in a good hand. So there I developed this as a passion, but along with that, as I'm also preparing for different examination, so I feel that I'm more compatible. uh, like I do not want to waste my education till now which I have earned. So this is not about that I'm preparing for it and I'm just here for the financial. uh, Being I feel that engaging with the students is quite like I feel passionate enough. So I don't think so that this is the reason. मैम कैन वी से दैट अगर आपको ये जॉब मिलती है तो आप इसके साथ ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे rather than choosing any another job? Definitely I'll take it forward, but ultimately my goal is to serve the nation. It could be in any form, so I will carry it out. खुशबू, आपके फादर डिफेंस में? Yes sir. ठीक है, अभी रिटायर्ड है या ऑलरेडी सर्विस? सर अभी तो रिटायर्ड हैं और अभी अपना खुद का बिजनेस है उनका। कहाँ रहते हो आप अभी? सर बांदा में, बांदा उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्कूलिंग कौन से स्कूल से बता रही है आपने? सर आर्मी पब्लिक स्कूल। सर दोनों डिफरेंट प्लेस पे हैं, तो मैंने एक ही जगह पे मर्ज कर दिया है। जैसे कि मेरा 10th एपीएस बेंगडुबी से है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और 12th मेरा एपीएस अंबाला कैंट से हुआ है। तो इलाबरेट ना हो ज्यादा, तो इस वजह से मैंने एक ही बार में ले बोल दिया। ओवरऑल ठीक है। मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, ठीक है, आंसर्स को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो आप, ठीक है। और आंसर्स को एक्चुअली क्या होता है, जब हम आंसर करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो हमें ये सोचना ज़रूरी है कि ये एक्सपेक्टेशंस क्या है इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन का एक्चुअली में इंटेंशन क्या है जानने का। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने जैसे आपको अवॉइड करने के लिए कहा और बच्चे ने देखो कैप्चर भी कर लिया उधर ही, और यहाँ पर आपका आंसर जो था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सही हो सकता है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है आंसर। और अगर मैं बात करूँ सचिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सचिन भी सेटिस्फाई नहीं हुए आपके आंसर से, और वो विलिंगनेस नहीं देख पा रहे कि आप केवीएस में जॉब कर लोगे या आप बाकी अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी फर्दर फोकस कर सकते हो, या आपका क्या पता कोई और अल्टीमेट टारगेट भी क्यों ना हो। तो एक्चुअली में आपके आंसर से ये रियलाइज हुआ। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी पैनल बैठा है वो आपसे ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बाकी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे, है ना। और अगर आप ये बोल भी देते हो तो उनको ये भी रियलाइज हो सकता है कि शायद आप फोकस्ड नहीं हो, आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं करा है कि आप कहाँ, कौन सी डिपार्टमेंट में या कौन सी प्रोफेशन को चूज करना चाहते हो। और आफ्टर ऑल अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पॉइंट खत्म ही हो जाना चाहिए, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पर्सन कभी टीचिंग में आ रहे हैं, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेट और सेंटर में भी जस्टिफाई नहीं कर पाते बच्चे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो थोड़ा इस पॉइंट पर आप ध्यान रखना। बाकी आपकी परफॉर्मेंस के मैं 7.5 दूंगा, अच्छा परफॉर्म किया आपने, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा परफॉर्म किया, आंसर्स बेटर कर सकते थे आप, ठीक है। तो मैं आंसर्स के लिए, मतलब आपके क्रॉस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनके लिए आपको 7 दूंगा, बट परफॉर्म आपने अच्छा किया, ठीक है। एंड ठीक है, डन। आप एक बार मेरे को पूरा ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है वो प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करना, ठीक है। मेरा नंबर है ना आपके पास?
जी सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे प्लीज। इसमें मुझे बहुत सारी चीजें भी इन्वॉल्व करनी है, लेकिन आप बहुत कर सारा नहीं सकते, एक्चुअली कर नहीं सकते आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको 60 सेकंड का बनाया हुआ है, तो आपको कुछ ना कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा फिर इसमें। ओके सर, यू मेंशन्ड कि आपको ईयर नहीं मेंशन करना है, एंड यू आल्सो मेंशन्ड कि आपको जो अपने जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको भी इन्वॉल्व करना है, तो शुड आई इन्वॉल्व और नॉट? आपको, हाँ आपको करना है, लेकिन इन्वॉल्व ओके आपको अपने पेरेंट की सर्विस बतानी है, ठीक है, वो आपको जरूर बतानी है, बिकॉज आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा लिंक कर रहा है ना, इसलिए बताना है आपको। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं कीर्ति। Yeah, I'm audible. हाँ, कीर्ति एंड करुणा हम दोनों को साथ में रखेंगे। कीर्ति आ जाओ, ओ सॉरी करुणा। यस सर। पहले मैं बोलूं? हाँ एक सेकंड कीर्ति रुको अभी। 1 सेकेंड सर। आकाश आप भी आओगे, ज्वाइन करोगे? 3 का एक साथ करूंगा मैं। ओके सर। ठीक है। रुको मैं ना स्क्रीन पे लगा दूं तीनों को। ठीक है बच्चों, शुरुआत हम ऐसे करेंगे, जैसे सबसे पहले कीर्ति स्टार्ट करेगी, और आकाश आप एक क्रॉस कर सकते हो, और करुणा आप एक क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। सेकंड में करुणा स्टार्ट करेगी, एक कीर्ति क्रॉस करेंगी, एक आकाश क्रॉस करेंगे। थर्ड पे आकाश आप आओगे, और कीर्ति एंड करुणा क्रॉस करेंगे आपको, ठीक है। ध्यान से, बाकी और कोई बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है और फीडबैक दे सकता है, ठीक है। आप क्रॉस नहीं पूछ सकते। चलो स्टार्ट करो कीर्ति। My name is Kirti Rana. I belong from Shamli, Uttar Pradesh. I had the opportunity to study in different cities like Raipur, Bhubaneswar, and Indore during my early education, and I have completed my secondary education from Shamli. I have completed my graduation from Delhi University, followed by my bachelor's in education and master's in English from Asha Khandri University, Saharanpur. Apart from my academics, I do enjoy journaling and then going for a little walk or jog. ठीक है, डन। हाँ जी, प्लीज स्टार्ट करो बच्चों। Ma'am, as you mentioned that means you have done graduation in English. So I would like to know if the students are in the north, mostly students are afraid of English. Their English is weak. So how we can improve it? Means if you have to provide any policy or any suggestions on the authorities, so what you will say? I believe, like many students, even in any region, if they're lacking in any particular language, it's due to the environment. They're not getting the adequate learning environment for that particular language. So I would like to firstly provide them a learning environment where the language learning will become easy rather than a burden or just mugging it up. So my attempt would be to make them give them a learning environment and helping them build their basics over the language. So that will gradually improve their English skills. Means how we can give them that environment, like students are studying English in the school only, but in many areas they don't have access for English language in their homes, so that's why I believe that's why they are not able to speak or cover the language. So how can we change that? Okay, I agree. Maybe they are not getting the similar environment at their home. But what I can do as a teacher, while I'm in class, I will provide them opportunity because language is the thing which they can only learn till they will communicate in that particular language. It cannot be something which they can learn in isolation, or I can give them certain things that they can work out. So basically, I will try to interact with them
even with the basic English. So once they start talking with even a small amount of sentences which they will be forming, I will be encouraging them and making the correction over the time. Even if I communicate with them during one class, over the period of time, many students will gain the confidence. Seeing them, others will also try to come together, and slowly we will be able to improve their language skill even through this small effort. Okay. मैम जैसे आपने बताया कि आपकी इंटरेस्ट जर्नलिज्म में है, और ऐसे कौन से 2 चेंजेस आप करना चाहेंगे अगर आपके पास मौका हो, जो आप इंडियन जर्नलिज्म में चेंज करना चाहें तो करेंगे आप? वो जर्नलिज्म नहीं है, जर्नलिंग है. जर्नलिंग इज जर्नलिंग। बेसिकली रेगुलेटिंग द जर्नलिंग. So it is basically an activity where we streamline our thoughts. It is not related to journalism or mass communication. ओके, आई हर्ड इट रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो आकाश, कोई इसको छोड़ के। और कुछ सोचा ही नहीं था ज़्यादा. अच्छा मैं आपकी आकाश की तरफ से मैं पूछ लेता हूँ। हाँ कीर्ति, आपको लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कौन सी ऐसी क्लास में आपने रियलाइज़ किया, या कौन से ऐसे मोमेंट पे रियलाइज़ किया आपने? Okay, during my school education, I was not much aware about it, like how exactly the literature look like. Even so, slowly and gradually, when we came across the drama in certain part of our curriculum after ninth class. Earlier, language used to be a grammar thing or just things where we will just be reading about it. But as and when we move forward in the classes, we introduced to drama, the novels which comes in the 11th and 12th standard. So from there, I started taking interest in literature, and followed by my further studies in English literature. And that is basically English honors. ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट आकाश। My name is Akash. I belongs to Shahidon ki Nagari, Shahjahanpur. I completed my 10th from UP board. After that, I completed my 12th from CBSE board, and I completed my graduation from Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur, in BSc, and I completed my diploma in elementary education from PNP Prayagraj. Talking about my hobbies, I like gardening, cooking, and reading Hindi story books and poems. And I believe in Karmane Vade Karaste Ma Phaleshu Kadachana, means the work is important, and we should not worry about its result or fruits. Thank you. हाँ जी प्लीज़ बच्चों स्टार्ट करो। Sir, as you mentioned that you believe in a quote that work only don't means what you said, your quote regarding, sir, can you repeat? Karmane Vade Karaste Ma Phaleshu Kadachana. It means we are entitled to do work, but we are not entitled to its fruit or result. यस सर, बट समटाइम्स वी से कभी कभी हम कहते हैं कि हमें अपने, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम इसके रिजल्ट को, लाइक से हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें मार्क्स के ऊपर तो डिपेंड, एक रिजल्ट हमारा होता ही है। तो अगर एक स्टूडेंट है वो पढ़ ही नहीं रहा है और वो उसे मार्क्स से मैटर नहीं कर रहा, कि इसका रिजल्ट उसको मैटर नहीं कर रहा, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे? यू बिलीव इन दिस कि आप सिर्फ कर्म करो। फिर से रिपीट करेंगे एक बार क्वेश्चन जरा अपना? यस सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने कोट बोला कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो अगर एक स्टूडेंट है, उसने नॉर्मल एवरेज अपनी लर्निंग की है, उसने एग्जाम दिया, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट वो स्टूडेंट अच्छा है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे अगर वो यही इसी कोट को बिलीव करता है कि ठीक है, मैंने जो थोड़ा बहुत कर्म था वो कर लिया और अब मैं अपने मार्क्स को चिंता ही नहीं कर रहा उसकी। यस, उसके लिए तो मैं उसको समझाऊंगा ना कि आपको कर्म तो रेगुलर करने हैं, रोज़ आपको अपनी पढ़ाई करनी है, कंप्लीट करनी है, जो होमवर्क है वो उसको कंप्लीट करना है आपको। और फल की चिंता इन द सेंस, देखिए एक दिन का रिज़ल्ट पूरी कर्म को नहीं डिसाइड कर सकता। हो सकता है उस दिन, जिस दिन उसका एग्ज़ाम हो या पेपर हो, उस दिन उसकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई या कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई हो कि जिसकी वजह से रिज़ल्ट तो नहीं अच्छा आया। तो ये मैं बात उसको समझा सकता हूँ कि देखो एक दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन आप रेगुलर मेहनत करोगे ना, रेगुलर अगर आप काम करते रहोगे अपने ऊपर, तो एक दिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाएगा। ओके ठीक है डन।
बच्चों आप तीनों का ओवरऑल परफॉर्मेंस मैंने वैसे तो करेक्ट कराया हुआ आप लोगों का सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो परफेक्ट ही है, एक तरीके का तीनों का ही परफेक्ट है, कोई मुझे सर उसमें मैंने अभी प्रॉब्लम। आज दिया नहीं है। अभी अच्छा करुणा बचे अभी, यस। यस सर। तो मैंने सेकंड नंबर तो करुणा का बोला था। सर हाँ आपने सर, वो मेरा आपने नाम उनका ले नेम ले लिया। आपने मेरा नाम ले लिया था। चलो प्लीज। Good evening, sir. My name is Karuna Shehrawat. I live in Delhi. I hold a bachelor degree from Delhi University and I have done B.Ed in special education. I am a special educator and I have hands-on experience through my KVS contractual role where I work diversely with the students with the special learning needs. My core strengths are hardworking, patient, empathetic, and my I like enjoy cooking, playing Ludo, and listening to music. I believe in a quote, "Yat bhavo tat bhavati," means you become what you believe. Thank you. प्लीज बच्चों स्टार्ट करो। Can I, Karuna ji, a question, sir? I'm मैम Dilip. हाँ एक Yes, क्वेश्चन sir. दिलीप से ले लेते हैं। हाँ जी। Hi, Karuna ji. I liked your introduction. I have a question. So, as you said that you are a special educator, do you Yes, think sir. that special जो children होते हैं, especially differently able children होते हैं, उन लोगों के लिए सेपरेट स्कूल होना चाहिए या जो नॉर्मल स्कूल से जनरल जहाँ पे जाते हैं ना इंक्लूसिव क्लासेस होते हैं वहां पे ही उनको क्लास कराया जाता है? आपके हिसाब से कौन सा अच्छा होगा उन लोगों के लिए, स्पेशल स्कूल या स्पेशल या जो जनरल क्लासेस है? Okay. Sir, according to me, इस पे कोई डिबेट की नीड ही नहीं है, as our government also suggested that inclusive education is best for these children. I also believe in this because if a student like impairment doesn't mean that a child cannot learn. He or she can learn, and impairment also has a percentage in it. If they are not like 100% impaired, they have like 20 and 22 like this percent also impaired in them. So every student can learn in an environment. So through inclusive education, we are providing them the environment with all the students so they can learn equally with them. So I think that inclusion is the best for them. Okay, satisfied. मैम आपने जैसा एक कोट बोला कि जैसा हम लोग बिलीव करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आपकी Yes, क्लास sir. में एक चाइल्ड है और वो डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है और उसके अंदर आप ये कैसे बिलीव दिलाएंगी कि आप, क्योंकि वो लोग तो थोड़े से स्लो होते हैं, Yes, उनको sir. स्पेशल नीड्स होती हैं, तो उन्हें कैसे आप इस कोट के बारे में इन्हेंस करेंगी? Mhm. Yes, sir. With the Down syndrome, it is very difficult to make them believe something. But on the daily basis, we can try. If he is doing something good, then I can appreciate him and can tell him that you have decided to do this thing, so you can do this thing. So according to their daily activity, I can make him believe that if you want to do something, you will be able to do it. So if you want to do a good thing, like if you want to play or if you are interested in a sport, then you can be good at it. So by little effort, sir, I think I can make him believe that he will become what he wants to become. Sir, can I ask? आदित्य हाँ पूछो। हेलो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कोई क्लास में पढ़ा रही है, कोई मतलब अपर क्लास है, तो आपके क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब स्मोकिंग करते हैं और फिर आप उसकी मतलब बिलीफ्स और उसके माइंडसेट को आप कैसे चेंज करिएगा? मतलब क्योंकि आपने खुद बोला है ना कि हम जैसा सोचेंगे वैसा हो जाए, तो वो Yes, sir. उस उसकी मेंटालिटी को आप कैसे मतलब बदलिएगा? Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कोई भी एक बिहेवियर होता है, उसका एक पीछे उसका कॉन्सिक्वेंसेज और उसके रीजंस होते हैं कि वो बिहेवियर किस लिए अकर हुआ है उस चाइल्ड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगी कि वो बिहेवियर उसके अंदर आया कहाँ से, उसके फ्रेंड सर्कल से या फिर उन्होंने कहीं और
से लाइक अपने होमली इन्वायरमेंट से सीखा है उसे। तो सबसे पहले तो मैं उसके इन्वायरमेंट को अगर उसके स्कूल में ऐसा है, उसके फ्रेंड सर्कल है, तो उनसे थोड़ा सा उसको डिफरेंट प्लेस पे क्लास में बिठाना चाहूंगी ताकि वो उनसे थोड़ा सा दूर रहे। और सेकेंडली आई विल डू द काउंसलिंग, उस बच्चे की काउंसलिंग करूंगी कि वो चीजें किस लिए खराब है, वो उनको फ्यूचर में क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं और उनको क्या क्या इस कारण परेशानियां हो सकती हैं। तो उस बच्चे को थर्डली मैं उन बच्चे में कोई अच्छी हैबिट या कोई ऑल्टरनेट हैबिट डालना चाहूंगी ताकि वो उसको बोल के उस दूसरी हैबिट पे फोकस कर सके। सर इसी वे से। Okay, I'm satisfied. Okay. अच्छा बच्चों, आप एक दूसरे को फीडबैक दोगे? करुणा, आप इनको आकाश को फीडबैक दो। सर इंट्रोडक्शन तो मुझे अच्छा लगा सर का, उन्होंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं और उनका जो वे ऑफ सेइंग था वो भी बड़ा काम था, काम एंड कंपोज्ड। ठीक है, आप आकाश सेम टू यू मत बोलना, आप इनको फीडबैक दो। नहीं सर, मैं सेम टू यू ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैम का भी अच्छा इंट्रोडक्शन भी था और मैम ने भी बहुत अच्छे तरीके से, और मैम की जो बोलने का तरीका है वो हमेशा ही अच्छा होता है। मैम बहुत काम रहती हैं, ये तो बात है, तो इसमें तो सेम टू यू बोलना ही पड़ेगा। आपकी यूएसपी है ये करुणा, आप बहुत पेशेंटली हर क्वेश्चन को डील करते हो। अच्छा, नाइस, थैंक यू वेरी सर। नाइस। और कीर्ति के बारे में फीडबैक दे दो, दोनों जने, आकाश और करुणा दोनों। कीर्ति सुन सर रहे हो? जैसे कि एज शी इज कीर्ति, इंग्लिश। एक सेकेंड, कीर्ति सुन रहे हो? यस सर। ठीक है, आप कैमरा ऑन कर लो बेटा। हाँ जी, बोलो। So as she applied for English TGT ma'am or PGT post? वो तो दोनों। Okay, okay. So her way of communicating is very good. Means according to their post and she well satisfied that. ठीक है, आकाश। सर मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, मैम अच्छा बोलती हैं, हमेशा अच्छा बोलती है और कम शब्दों में ज़्यादा बात करने की कोशिश करती हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, कम शब्द तो नहीं बोलते कीर्ति। मतलब टू द कम पॉइंट ही शब्द, रहती है ज़्यादातर मैम, हाँ मैम टू द पॉइंट रहती हाँ, है, मतलब कॉन्क्रीट रहती है। हाँ हाँ, हाँ, ये टू तो द मैंने, पॉइंट रहती हैं। हाँ, कीर्ति को मैंने पहले भी बताया कि हाँ कॉन्क्रीट रहती है। सर, मतलब सर मेरा कहने का मतलब टू द पॉइंट रहती है, ज़्यादा इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करती है, जो है वो बताती है। ठीक है। कीर्ति, आपके कुछ शब्द हैं इन दोनों के बारे में? हाँ मतलब मैंने जो नोटिस किया, मतलब मेरे को करुणा मैम को बोलना है, मतलब वो अगर वो नहीं बोले कि हार्ड वर्किंग एम्पैथेटिक, वो मतलब बहुत कॉमन हो जाता है। हाँ वो हम रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन वो सभी में ही है कहीं ना कहीं। या फिर कुछ ऐसा अगर आपको बोलना ही है तो फिर कुछ जैसे कि काम कंपोज आप में यूनिक हो और आपको प्रेजेंट करना हो। बिकॉज कोई भी ये नहीं बोल रही है मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, हम तो सभी बहुत हार्ड वर्किंग है। तो लेकिन मतलब वो थोड़ा बेसिक हो जाता है, इंट्रोडक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल होना चाहिए मेरे हिसाब से, या तो छोटा हो या तो फिर कुछ यूनिक बताओ आपके बारे में। तो ठीक है, आप जैसे स्पेशल एजुकेटर हो वहां तक स्टोरी अच्छी चल रही होती है, बट ये बहुत बेसिक लाइन हो जाती है पूरे इंट्रोडक्शन में, और आकाश के बारे तो में? हटा भी सकते हैं। Thank you ma'am. I will think about it. हाँ लाइक जस्ट अ सजेशन, लाइक इफ यू फील वो यहाँ उतना पर मैं, साउंड इतना। हाँ कीर्ति, मैं यहाँ पर बच्चों को, बाकियों को करेक्ट कर देता हूँ कि बच्चों यहाँ पर बात हो रही है जैसे कि आप स्ट्रेंथ को अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में शामिल करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर कुछ यूनिकनेस है तो। अदरवाइज मैंने तो मना ही किया हुआ सब बच्चों को कि स्ट्रेंथ को शामिल नहीं करना, अननेसेसरी वो लेंदी हो जाता है। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेशल चीज़ है, कुछ स्पेशल स्किल है या कोई स्पेशल स्ट्रेंथ है, तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये डिस्कस यही कर रहे हैं बच्चे कि वो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में ही बता रहे हैं कि वो आप चाहो तो उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी कॉमन सी लग रही है, कुछ यूनिकनेस ज़्यादा उसमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है। हाँ, कीर्ति, आकाश के बारे में बताना चाहो तो बताओ। आकाश सर का भी मुझे सही लगा, उनका कंसाइज ही था। तो मैं मतलब ये मेरा एक स्मॉल फीडबैक मैनेजिंग होता है जो मेरे को लगा था कि वो थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। बाकी आकाश सर का कॉन्क्रीट ही था, उसमें ऐसा तो कुछ लगा नहीं, उन्होंने काफी प्रिसाइजली दिया। आकाश ना बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैंने ये देखा है। आकाश ना बहुत हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, मतलब वो काफ़ी
जुझारूपन दिखाते हैं वो, और अच्छा रहता है, मेरे को अच्छा अच्छा लगता है। मतलब जब वो क्वेश्चन भी पूछते हैं इवन, या किसी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें तो उसमें बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें हार्डवर्क करते हैं। मतलब लगता है कि हाँ ये कुछ भी नहीं बोल रहे, ये सोच कर बोल रहे हैं, कुछ है इनके मन में, कुछ प्लान है इनका, उसके अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं। और कीर्ति के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कीर्ति थोड़ा कॉन्क्रीट रहते हैं, और कीर्ति को अगर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो कीर्ति थोड़ा सा आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो कि आप इसको थोड़ा सा किसी पॉइंट को उस एस्पेक्ट पर लेकर के जाओ जिस एस्पेक्ट पर एक्चुअली में हम इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे कोई क्वेश्चन आपके से पूछा जाए तो आप ये सोचो उस क्वेश्चन को आंसर करने की बजाय कि इसमें सेटिस्फाई कैसे किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप उसमें सेटिस्फाई करने का ट्राई करो कि जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको सेटिस्फाई करो। सेटिस्फाई मतलब क्वेश्चन पूछने वाले को सेटिस्फाई करो, क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं, क्वेश्चन पूछने वाले को सेटिस्फाई करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के चक्कर में कई बार क्वेश्चन पूछने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। एक्चुअली में उसकी इंटेंशन क्या है वो समझने की कोशिश करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, और करुणा के लिए मैं ये कहूँगा कि करुणा ओवरऑल ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा और एक्साइटमेंट ला सकते हो आप। ठीक है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप मतलब बताने के लिए आपके पास इतने सॉल्यूशन है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है कि आप एक नहीं आपके पास 10 सॉल्यूशन है, आप उनको बताने की एक्साइटमेंट भी अपने अंदर लाओ। आप बता रहे होते नो डाउट, लेकिन एकदम बर्फ की तरह ठंडे होकर बता रहे होते तो ऐसा लगता है कि शायद पिटारे में इतना ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन निकलता सब कुछ है। लेकिन अगर हम हाँ पेशेंटली सुनेंगे तब निकलता है, लेकिन अगर आप एक्साइटिंगली उसको बताओगे ना तो हमारा सुनने का जो मजा है ना वो 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। बाकी ओवरऑल बच्चों ठीक है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया एंड नो डाउट अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के बेस्ट परफॉर्मर हो क्योंकि मैं आपको करेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए नहीं कहूँगा, बट लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा। ठीक है, तो नंबर्स नंबर देखो देना थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैं प्रिपेयर करा चुका हूँ। तो नंबर की मैं बात करूँ तो बोलने में भी ठीक था, कंटेंट वाइज भी ठीक था, सब कुछ ही ठीक था। तो 8.5 और 9 के समथिंग आप मान लो अपने नंबर। ठीक है, तीनों के तीनों का मैं ये कहूँगा 8.5 टू 9 के बीच में रख सकते हो आप। ठीक है, मैं 9 भी एकदम से नहीं दे रहा और एकदम से 8.5 भी नहीं दे रहा आपको, दोनों के लिए आप वो नहीं हो, लेकिन इस बीच में अपने आप को कहीं भी रख सकते हो आप। ठीक है, ओवरऑल ठीक है। एंड 1 मार्क्स मैंने इसलिए काटा है आपका क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा उम्मीद बनी रहनी चाहिए कि इसमें कुछ और भी बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़, चलो ओके बच्चों बाय, बाकी नेक्स्ट कैंडिडेट से मिलते हैं। हाँ अच्छा, नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे दिलीप, सचिन एंड रीना। दिलीप, सचिन एंड रीना, और इनसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे उनका नाम है राजेश्वर, भूमिका और खुशबू। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो राजेश्वर, भूमिका और खुशबू। ठीक है, परफॉर्म कौन करेंगे? दिलीप, सचिन एंड रीना। ठीक है, हाँ जी, बाकी और कैंडिडेट मैंने जो नाम लिया, सचिन कहाँ है? सचिन, सर हाँ जी आ जाओ सचिन। गुड और इवनिंग सर। रीना, हाँ जी गुड इवनिंग बेटा। रीना, रीना कहाँ हो? रीना हाँ सर, कहाँ हो? कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन है सर। कैमरा ऑन है। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चंस पूछेंगे राजेश्वर, भूमिका और खुशबू, आप रेडी हो? प्लीज माइक ऑन करके यस करो। जी सर। यस सर। खुशबू आप रेडी हो क्वेश्चन पूछने के लिए? यस सर। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहले दिलीप से स्टार्ट करेंगे, देन सचिन, देन रीना। ठीक है,
आप तीनों के पास चॉइस है, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है आपसे कोई, बिकॉज आप ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हो, तो मैं आप लोगों से सेटिस्फाइड हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछते हो बच्चों आप लोग, मज़ा आता है मतलब। और भी कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन एकदम मज़ेदार से पूछते हैं, मतलब दिल खुश कर देते हैं मेरा। वो मुझे देख करके ऐसा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो कि वाकई में आपकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी अच्छी वर्क करती है। ठीक है, तो मेरी तरफ से अप्रिशिएशन है आप लोगों को इस मामले में। अब हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म करना है, और जो क्रॉस आते हैं अब हम देखेंगे क्रॉस को भी आप कितने अच्छे से हैंडल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस। प्लीज़ दिलीप से स्टार्ट करेंगे, देन सचिन, देन जीना। Good evening, sir. I am Dilip Paul. I am from Kolkata, West Bengal. I am a qualified PGT in English with 15 years of teaching experience. Currently, I'm working at a government school under the West Bengal government, where I have successfully improved student performance by 80%. I have completed my master's in English and from Bardwan University and B.Ed from IGNOU. My hobbies include practicing yoga, reading spiritual books, storytelling, and traveling. I believe these hobbies help me make my classroom more engaging and student friendly. I have I always have this persistent interest or passion for shaping young minds. So I'm excited about this opportunity with KVS NVS because of your commitment to excellence in education. ठीक है, दिलीप थोड़ा सा लेंदी है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, एंड इसमें हम थोड़े से करेक्शंस कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा शॉर्ट बना लेते हैं हम। और सेकंड मुझे ऐसा भी लगा कि आप इसको अच्छे से है ना याद कर लो, पहले तो लर्न कर लो इसको अच्छे से, मतलब आपको क्विक पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट क्या बोलना है, नेक्स्ट क्या बोलना है, नेक्स्ट क्या बोलना है, मतलब सडन नहीं। ठीक है, एट सडन अगर आप बोलते हो तो टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, स्मूथनेस के साथ बोलना है, मतलब आप एक सेंटेंस बोलने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो ट्रांजिशन होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए, उसमें बीच में थिंकिंग वाला पार्ट हमें रिमूव करना है। ठीक है, बाकी ओवरऑल आपने जो बताया और आपका प्रोफाइल भी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बोलने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंप्रेसिव लगा आपका। ठीक है, तो आपने परफॉर्म अच्छा किया। Thank you, sir. स्टार्टिंग में आप आई एम दिलीप पॉल की जगह पर माई नेम इज दिलीप पॉल ऐसे बोल सकते My name is. हैं। हाँ, सचिन। Sir, my name is Sachin Gulia. I live in Delhi. I hold a bachelor's degree uh, from Delhi University and a B.Ed in hearing impairment from Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University. I frequently attend CRE programs organized by Rehabilitation Council of India, which helps me update and strengthen my knowledge. Outside of teaching, I enjoy playing cricket. Thank you, sir. सचिन, हॉबीज बस एक ही? Yes, sir. Last time I asked you also, sir, कि मेरी सिर्फ दो ही हॉबी हैं, आप प्लीज हेल्प करिएगा। And you said कि मैं I will let you know more about your hobbies. देखो, हॉबीज की ना मैंने एक दिन क्लास ली थी, अगर आपने उस दिन सुना हो, वो क्लास देखी थी, वो क्लास जिसमें हॉबीज बता रहा था मैं कि एक्चुअली हॉबीज कैसे सिलेक्ट करते। Yes, sir. तो हॉबीज पे कम से कम देखो 5 हॉबीज आप मेरे सामने रखो कि आपको जो भी करना पसंद है उसमें से हम 3 सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 हॉबीज तो मिनिमम रखनी, एक सिंगल हॉबी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, Okay, sir. हाँ, बाकी ओवरऑल आपका सेल्फ प्रोडक्शन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉबीज़ थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। और जैसे आप थोड़ा सा ना, जब आप अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बता रहे हो, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हो, ये थोड़ा सा लेंदी नज़र आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि आप एक पैराग्राफ सा बता रहे हो और उसके बारे में स्ट्रेच कर रहे हो, अननेसेसरी स्ट्रेच नज़र आ रहा है। बताना है नो डाउट, उसके बारे में आप बताओ, लेकिन थोड़े से कम वर्ड्स में बताते हो तो और बेटर लगेगा वो। ठीक है, मतलब टू द पॉइंट, जो आप बताना चाहते हो पॉइंट पर आ जाओ सीधा। ठीक है, वो आपको आई थिंक मुझे आप भेजना सेल्फ इंट्रोडक्शन, मैं आपको वो, मतलब अगर 4 लाइन्स में अगर आप बता रहे हो आप, मैं उसको 2 लाइन में कर दूंगा कन्वर्ट। ठीक है, डेफिनेटली सर, मैंने इसको काफी कंसाइज किया है, हाँ बट आगे तो मैं आपको इंट्रोडक्शन अपना सेंड करूंगा, आप उसके बाद फर्दर बताना कि आप मैं इसको कैसे कंसाइज कर सकता हूँ फर्दर, क्योंकि मैंने काफी कंसाइज कर दिया है इसे ऑलरेडी। हाँ, नहीं आपका ओवरऑल अच्छा है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पॉइंट में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा और उसको कम कर सकें, ठीक है। ओके सर। रीना। Good evening, sir. My name is Reena. I belong to Panipat, Haryana. I have completed my 10th and 12th from HBSC board. I did my graduation from RAPG College, Panipat, and post-graduation in physics from STPG College, Panipat, and B.Ed from BRM College, Karnal. I also have teaching experience of 1 year where I taught physics to classes 11th and 12th. I am passionate about teaching. I have qualified CTET, HTET, TGT Maths, and HTET TGT Physics. I enjoy connecting with students and supporting them emotionally. In my free time, I listen to and recite poetry. That's all about me. Thank you. ठीक है। कोई किसी बच्चे का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो, जो मैंने 3 नाम लिए थे। सर एक दिलीप सर से क्वेश्चन था सर। यस प्लीज। सर आप स्टेट गवर्नमेंट को जॉब छोड़ के टीचिंग में ही हो, यहाँ टीचिंग में आना चाहते हो, इसके पीछे क्या रीजन है सर? सिर्फ मॉनेटरी की स्केल हाई है या इसके अलावा भी कोई एंगल है सर? ओके, फर्स्ट रीजन जो आपने बताया, जैसे एक तो डेफिनेटली मॉनेटरी हाइक होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड इज यहाँ पे केवीएस में जो डाइवर्स क्लासरूम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वैसा नहीं होता, थोड़ा रीजनल हो जाता है, ठीक है। और क्या है ना कि वहां पे मेरा जो स्कूल है वो थोड़ा रिमोट एरिया में है। दिलीप एक सेकंड। हाँ, श्रीलेखा आप कनेक्टेड हो? यस सर। ठीक है, आप है ना दिलीप के आंसर को फीडबैक देना, ठीक है। यस सर। ठीक है, हाँ प्लीज दिलीप कंटिन्यू। ओके, और जो मेरा स्कूल है वो थोड़ा रिमोट एरिया में है, तो मोस्ट स्टूडेंट्स वहां पे जो है फर्स्ट जनरेशन लर्नर और बहुत कम है जो सेकंड जनरेशन लर्नर है। तो क्या होना कि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है, जो पेरेंट्स टीचर एंड स्टूडेंट का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वहां पे स्टूडेंट तो आते हैं बट पेरेंट्स आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। उन लोगों को बुलाते तो नहीं आते, उन लोगों के साथ बात करना चाहते तो एक दिन आते फिर 2 दिन एब्सेंट हो जाते। तो वहां पे ना बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होते हैं जो हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। रिजल्ट आया है, थोड़ा बहुत तो रिजल्ट डेफिनेटली आया है, बट और भी बहुत सारा रिजल्ट आना बाकी है। हैविंग सेड दैट, केवीएस में जो डाइवर्स क्लासरूम होते हैं, जो वहां पे जो जितने सोशियो बैकग्राउंड, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे लोग आते हैं, वहां पे मैंने देखा है कि पेरेंट्स आर वेरी अवेयर, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो वहां पे मुझे लगता है कि जो 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन होते हैं ना, जो टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स होते हैं, वो अच्छे से मिल सकता है केवीएस में। और केवीएस में जो होते हैं, जो जितना इंक्लूसिव होता है उतना स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होता है। वहां पे थोड़ा थोड़ा बहुत बैरियर्स होते हैं, सोशल बैरियर्स, इकोनॉमिक बैरियर्स होते हैं, जो टीचर लोगों को पढ़ाने के साथ साथ वो भी देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि केवीएस बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। एक तो आपने मॉनेटरी का बताया सर, मॉनेटरी का तो आप घर से दूर रहोगे तो मॉनेटरी तो वैसे भी चला जाएगा सर। That doesn't bother me कि घर से दूर रहूंगा कि नहीं। दूसरा आपने बताया कि जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर नहीं है, तो ऐसे तो ये तो आपका स्केपिस्ट टाइप का एटीट्यूड दिख रहा है सर, कि आप अपनी स्टेट में जहां सब वहां पकी पकाई चीजें मिल रही, यहाँ वेल इस्टेब्लिश्ड दो है, वहां जाया जाए। ये तो मतलब एक जो वैसे भी आप बंगाल का जो देखोगे, पुराना बंगाल से ही क्रांतिकारी, सबसे मैक्सिमम क्रांतिकारी वहीं से थे, वो भी ऐसे आपकी तरह कि हम तो दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा एटीट्यूड होता तो अच्छा नहीं होता ना सर। आप आज भी अगर अंडमान जाओगे, वहां जो भी जेल में देखोगे जो ये फेमस है काला पानी वाली, वहां सबसे ज्यादा जो लिस्ट है फ्रीडम फाइटर की, उसमें नंबर 1 है बंगाल, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। उनका भी ऐसा एटीट्यूड होता तो ठीक नहीं होता ना सर। आप पहले वहां सुधार कर सकते हो सर। I think I'm unable to make you understand initially, but my point was that I have tried for 15 years and 80% वहां पे सक्सेस रेट हुआ है।
80% सक्सेस रेट हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, पेरेंट्स को अगर एक दिन आप पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाते, फोन करके बुलाते, घर जाके डोर टू डोर विजिट करते, क्योंकि वो लोग फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, तो बहुत लोग ना फील्ड में काम करते हैं, गांव में फील्ड में काम करते, तो अगर बुलाते कि आप 2 घंटे के लिए आओ, बात करो हम लोगों से, तो बोलते कि नहीं, आज का मेरा काम का जो पैसा वो नहीं मिलेगा अगर मैं एब्सेंट हो जाऊंगा। तो डेली वेज के बेसिस से वो लोग काम करते। तो हम लोग घर जाते, अभी तो फोन है तो फोन में बात करते, तो बोलते ठीक है मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, बट आफ्टर दैट वो लोग नहीं करते। सर तो मुझे लगा आपका कि यहाँ पे पेरेंट्स को अवेयर करने में हमारा बहुत सारा एनर्जी चला जाता है, जो हेलो वैसे एक इस पे था सर कि आप कह रहे हो पेरेंट्स को बार बार बुलाना है। जैसे मैं भी पढ़ा सर गवर्नमेंट स्कूल में, मेरे पेरेंट्स कभी गए नहीं सर गवर्नमेंट स्कूल में, कभी मीटिंग वगैरह में या कोई पेरेंट्स मीटिंग में। हाँ, वो तो करना होता है ना, पीटीए तो होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग तो डेफिनेटली महीने में 2 बार तो करना चाहिए, वो तो होता है। उसमें पेरेंट्स का जो अटेंडेंस है वो तो जरूरी है, क्योंकि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या उसको तो हमको इन्फॉर्म करना चाहिए ना, हम तो करते हैं वो लोग। और जब पेरेंट्स लोग नहीं आते तो हम लोग जाते, डोर टू डोर विजिट भी किया बहुत सारे, मैं तो बहुत बार किया। और अभी तो फोन का समय, तो फोन करते, फोन में तो फोन नंबर भी गलत दे देते स्टूडेंट, ताकि पेरेंट्स के साथ हम बात नहीं कर पाते। तो मुझे लगा कि जो 3 पिलर्स है, जो बीएड में हम लोगों को भी सिखाया गया, कि पेरेंट टीचर एंड स्टूडेंट जब तीनों एक साथ नहीं होगा तो ये सिस्टम पूरी फुल्ली फंक्शनल नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि केवीएस बेटर अपॉर्चुनिटी होगा, यू नो, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये जरूरी है। सर आप एंड जो डेफिनेटली मेरा करियर वाइज बेटर अपॉर्चुनिटी होगा। श्रीलेखा ठीक का है क्वेश्चन सर। लेते हैं दिलीप हम। हाँ श्रीलेखा। हाँ क्वेश्चन श्योर सर श्योर। मैं ग्रेजुएशन की तरह ही दे रही हूँ, जो इन्होंने बोला वही चीज़ है। मतलब जो पेरेंट्स जिस तरह के बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, तो वो पेरेंट्स जैसे एक दिन के लिए आएंगे पीटीएम के लिए, तो उनका एक दिन का रोजगार का लॉस है। तो ये अगर आप प्रॉब्लम की तरह आंसर दे रहे हैं तो ये आपका एक ना इनसेंसिटिविटी दिखाता है पॉवर्टी के तरफ, तो ये वाला आंसर थोड़ा पॉजिटिवली फ्रेम करना है। और दूसरा है वो रूरल वाला पॉइंट है, तो वो तो बिल्कुल मतलब केवीएस में भी पहला पोस्टिंग हार्ड पोस्टिंग ही होता है मैक्सिमम चांस, तो ये वाला मतलब बहुत गलत, जैसे वहां से बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है। ओके ओके। दिलीप और ये श्रीलेखा भी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट में टीचर है ये भी। अच्छा ओके। मैंने इसलिए उनको इंग्लिश फीडबैक के में लिए ही बोला। है सर। वो सेम आपकी इंग्लिश पोस्ट पे ही है। अच्छा ओके, दैट्स ग्रेट। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा ये जो राजेश्वर ने बोला ना कि स्केप वाली बातें, वो आपको थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके आंसर में ना स्केप ज़्यादा नज़र आ रहा था। और ये स्केप, हाँ, अगर मैं आपसे क्रॉस करता तो शायद मैं आपको बहुत अच्छे से फंसा सकता था इसमें, और इंटरव्यूअर भी आपको बहुत अच्छे से फंसाएगा। मतलब आपको इससे बाहर, इस लूप से बाहर नहीं आने देंगे फिर वो आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आंसर कर दिया आपने। स्केप तो कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता, और ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है एक टीचर के लिए, अगर उसको ऐसा मौका मिल जाए कि हाँ एक स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी कहीं केवीएस क्या कोई भी ब्रह्मांड का कोई स्कूल नहीं दे पाएगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज है वहां और पर, और सर वो इस तरह अपॉर्चुनिटीज के छोड़कर। बैकग्राउंड के पेरेंट्स एक्चुअली केवी में भी जो आरटी के तहत बच्चे आते हैं, तो इस तरह के बैकग्राउंड के पेरेंट्स अभी आते भी हैं, और जो अपर क्लास फाइनेंशियली अपर क्लास होते हैं वो भी बहुत बार पीटीएम अटेंड नहीं करते, क्योंकि उनका भी बोथ पेरेंट्स वर्किंग होता है। हाँ, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो पीटीएम अटेंड नहीं करते हम उनसे जा करके मिलकर आएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाता है आपसे कि भाई पीटीएम नहीं अटेंड करते तो आप इस केस में क्या करोगे, तो हम खुद जाएंगे अगर वो स्कूल मिलने नहीं आते तो, ठीक वो है तो ना। हम हम लोग करते हैं सर, डोर टू हाँ डोर वो तो करते भी हो गया, हाँ डोर टू डोर आप जाते भी होगे, बहुत क्योंकि बार किया रूल, सर, बहुत हाँ बार रूल किया। ये, हाँ रूल यही कहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई और बचा क्वेश्चन पूछो। बाकी जिनका मैंने नाम लिया था वो क्वेश्चन पूछेंगे। जी सर, मेरा क्वेश्चन था रीना मैम से। हाँ जी। मैम थोड़ी जी तेज सर। आवाज में बोलना। ओके मैम, जैसे मैम आपने बताया कि आप बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करते हो, हाँ मैम। तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आप किस प्रकार से करते हो। जी मैम, जैसे मैंने बताया मेरा 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इसमें मैंने 11th और 12th क्लास के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया।
तो ऐसे ही एक दिन मैं 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और मैंने उसके पास जब जाके उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो रोने लगी। फिर मैंने उसको अकेले में बुलाया, उससे बात करी और उसने मुझे रीज़न बताया कि वो यहाँ दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रही है और ना ही दूसरे बच्चे उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। उसको कोई यहाँ पे फ्रेंड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे सफोकेशन जैसा फ़ील हो रहा है। तो मैंने उसको कहा कि तुम मुझे एज़ ए फ्रेंड कंसीडर कर सकती हो और जो कुछ भी शेयर करना हो मेरे साथ कर सकती हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके मैम। ठीक है, खुशबू आप पूछो। सर, जैसे कि दिलीप सर ने बोला था कि उन्होंने 80% जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज की हुई है। सो व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स ही डिड टू इंक्रीज दैट परफॉर्मेंस? ओके, पहले जो मैंने किया वो था कि उन लोगों के साथ थोड़ा दोस्ती बढ़ाई मैंने, लाइक प्रॉब्लम क्या है। तो कभी कभी पर्सनली बातें किया कि कहाँ कहाँ से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, किस किस एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है। स्पेशली मेरा इंग्लिश है तो सेकंड लैंग्वेज है, मदर टंग नहीं है, इसमें तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। बट जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट देने की मैंने कोशिश किया कि तुम अगर बंगाली से इंग्लिश सीखो, जैसे तुम्हारे जो मदर टंग है तुम उसको यूज करके यू कैन लर्न इंग्लिश। वो मैंने कंपेयर कर करके सिखाया, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होता है, सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज होता है, वो हमेशा मदर टंग के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे सीख सकते हैं। तो मैंने वही कोशिश किया कि तुम मदर टंग में जो ऐसे बोलते हो, अगर तुम इंग्लिश में इसको बोलोगे तो ऐसे बोलोगे। उस तरह से मैंने उनको सिखाने की कोशिश किया। और एक जो जो लिसनिंग होता है ना, तो मैं ऐसे फोन में थोड़ा इंग्लिश जो जो स्टोरी होते हैं ना, स्टोरी टेलिंग होते हैं या कार्टून होते हैं इंग्लिश का, वो समटाइम्स आई प्ले देम इन द क्लास कि तुम ये सुनो और सुन के तुम कुछ बोल सकते हो, कि बोलने की कोशिश करो कि ये क्या बोला, ये सेंटेंस क्या बोला। ऐसे ऐसे करके ना इंग्लिश का जो उनको फियर होते, जो फियर है, वो बहुत मैंने कोशिश किया वो दूर करने के लिए। और काफी हद तक वो हो चुका है, क्योंकि आफ्टर ट्वेल्थ मैं जाने के बाद ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स लिया कि सर आपने जो स्कूल में पढ़ाया थे, जो जैसे इंग्लिश का जो फेयर है वो दूर किया, तो इसी की वजह से हम लोग इंग्लिश ऑनर्स और इंग्लिश लिटरेचर लेके पढ़े ग्रेजुएशन में। तो मुझे लगा कि उस हिसाब से सक्सेस रेट हुआ होगा। एंड वही मैंने किया कि तुम पहले इसको डर दूर करो, उसके बाद तुम डेफिनेटली सीख पाओगे। सीखने में उतना डिफिकल्टी नहीं है, अगर तुम्हारे दिमाग से वो डर चला जाएगा कि इंग्लिश क्या है, एक फॉरेन लैंग्वेज है, वो जो डर होते हैं हमेशा। आई वर्क ऑन दैट एंड फोकस ऑन दैट एरिया। और इंग्लिश में मैं बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कम्युनिकेशन, मैं कोशिश करता हूँ। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि 100% होता है, बट कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ बच्चे समझने की कोशिश करते, जो नहीं समझते वो पूछते कि सर इसका मतलब क्या है, ये बता दीजिए। और ग्रुप में भी पूछते हैं, ग्रुप टास्क देते हैं, तो ग्रुप में भी सभी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। वो उसी से बहुत हेल्प होता है, वो एनवायरनमेंट से। ओके एंड बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेरे क्लास की, कुछ नया सीखने को मिलेगा कुछ। या सॉरी, आप ओके कुछ सो बोल रही माय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सचिन। उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि हियरिंग इम्पेयरमेंट में उन्होंने कुछ किया हुआ है, वो क्या है, थोड़ा एक बार बता पाएंगे आप? I mentioned that I regularly attend CRE classes organized by Rehabilitation Council of India. But you did something in hearing impairment, right? Yeah, I did B.Ed in hearing impairment. Okay, so my question is, what inspired you to opt this hearing impairment? You could mention any one situation or any one scenario which influenced you the most to opt this B.Ed in hearing impairment. Not exactly hearing impairment. My inspiration comes from for special education rather than particular to be a hearing impairment in specialization. When I got to know we have to choose one stream, and I also get to know that if someone is choosing any stream, whether it be hearing impairment, visually impairment, autism spectrum disorder, we have to study all these. हमें basically हर किसी impairment के regarding हमें पढ़ाया जाता है। एंड जस्ट फॉर फिर उसके लिए जो मैंने अपना कॉलेज चूज किया, उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट अवेलेबल थी।
एक्चुअली यू हैवंट अंडरस्टूड माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंसिडेंट. ऐसा क्या चीज हुआ आपके साथ कि आपको बीएड में आपने मतलब बेसिकली लोग जो होते हैं नॉर्मल बीएड कर लेते हैं या उनका एक्सट्रीम होता है जो ग्रेजुएशन से मिलता जुलता होता है. यस तो मैम, आप मैंने स्पेशल एजुकेशन इसलिए चूज किया बिकॉज मेरा भतीजा, मेरे भाई का लड़का, ही इज सफरिंग फ्रॉम राइट नाउ, ही इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फ्रॉम लास्ट 3 years. So that motivated me to go and choose this stream. what is the qualification you did in your graduation? I'm a bachelor in science, physical science. Okay. सर मुझे सचिन सर को थोड़ा सा करेक्ट करना है. ऑटिज्म वाला पॉइंट जब आप बता रहे थे तब आपने एक वर्ड यूज किया सफरिंग फ्रॉम. तो ऑटिज्म तो डिजीज नहीं है, वो तो एक तरह का पर्सनालिटी है, तो वहाँ पे सफरिंग वर्ड नहीं यूज करना है. Definitely. That was my big, बहुत बड़ी मिस्टेक है वो मेरी. आप ऐसे बोल सकते कि डीलिंग विद, आई थिंक वो अच्छा रहेगा. I couldn't hear you, sir. आई थिंक अगर आप बोलेंगे कि ही इज डीलिंग विद दिस डिसऑर्डर, आई थिंक उससे बेटर हो सकता है. आई थिंक तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी सर फ्रॉम माय साइड. ठीक है, डन. ठीक है बच्चों, आप लोगों का तीनों का परफॉर्मेंस ठीक रहा एंड ओवरऑल सेल्फ इंट्रोडक्शन तो अच्छा ही था. एंड क्रॉस के बारे में जिसने भी क्रॉस पूछा है वो अपने अपने फीडबैक दे दो. जिसने भी जिससे क्रॉस पूछा है और बता दो कि किसको क्या फीडबैक देना है. सर जैसे कि इन्होंने, मैं पहले देना चाहूंगी, जैसे दिलीप सर ने, बहुत लोगों ने मेंशन किया हुआ है, जैसे राज सर ने भी मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने बोला हुआ है कि उनको केवीएस में क्यों स्विच करना है. तो यहाँ पर इनका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रेज होता है कि इन्होंने 80% स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की बात की हुई है और फिर एट द सेम टाइम ही वाज स्विचिंग टू द केवीएस जस्ट फॉर द रीजन दैट ही डू नॉट वांट टू डील विद द पेरेंट्स because of their remote area or for the backwardness. And being a teacher, it is been taught to us that you are the one who get the wider opportunity to educate students. We are here to educate, so we cannot distinguish. Basically this is one of your reason to switch the KVS. And the second feedback I want to give to him is that he is not making it his answer crisp. That is the thing which can make an interviewer like he could bore. So this is, I think that this is one of the reason. And to Sachin sir I want to give that he need to find out कि उन्होंने जो बीएड किया हुआ है ये ग्रेजुएशन किया हुआ है फिजिकल साइंस में और देन ही स्विच टू बीएड. सो दिस रीजन ही हैज टू फाइंड आउट कि उनका क्या रीजन है. और उन्होंने जो भी मेंशन किया हुआ है, जैसे कि बहुत लोगों ने करेक्ट भी किया है कि ऑटिज्म इज नॉट अ डिसऑर्डर. आई मीन इट्स अ डिसऑर्डर बट something related to it. I'm not much aware about it, but you need to find out the reason. मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इंटरव्यूअर को घुमा रहे हो, आपको वो चीज करेक्ट नहीं पता है और आप मतलब एक है ना टू द पॉइंट हमें बात करनी है वहां पर, वो नहीं मुझे लगा यहाँ पर. ठीक है, डन. एंड कोई और बच्चा फीडबैक दो. सर मुझे रीना मैम को फीडबैक देनी थी. मैम सुन रही हैं आप? हाँ मैम सुन रही हूँ मैम. मैम आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव थी. वो मैम मुझे तो जानना था कि अगर फ्यूचर में मेरे साथ कुछ ऐसा हो कि मुझे किसी बच्चे को इमोशनल सपोर्ट करना हो तो मैं आपसे जानना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया. वैसे मैम आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी. थैंक यू मैम. ठीक है, और कोई बच्चा फीडबैक देना चाहता? कोई रैंडम कोई भी देना चाहे? और कोई? सर वो दलीप सर को यही जो ये एंगल बता रहे थे ना सर, छोड़ने वाला स्टेट गवर्नमेंट से शिफ्टिंग का, उसी पे ही कहना था सर. वो आपसे पूछ लेंगे इस बारे में कि क्या बेस्ट आंसर हो सकता है उसका. Definitely I'll talk to sir about this answer. एक्चुअली क्या है, दिलीप ने ना रियल बोल दिया सब कुछ, रियल नहीं बोलना इतना.
ठीक है। यस सर, सर मैं भी आप यही केवीएस बोलना के बारे में अच्छा बोलिए, स्टेट का हाँ बुराई लेकिन मत करिए, किसी की बुराई नहीं करना। बस केवीएस के बारे में अच्छा बोल के बोलिए कि केवीएस में ये अच्छा है इसलिए आना चाहते हैं। हाँ क्योंकि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन अभी की तो बुराई वो जो करते हैं तो वो रीज़न थोड़ा सा ना पॉजिटिवली देखा नहीं जाता। बाकी ओवरऑल आप लोगों ने आंसर बहुत अच्छा ट्राई किया बच्चों। एंड रीना, सचिन, दिलीप और मुझे तीनों की परफॉर्मेंस सेल्फ इंट्रोडक्शन में तो ठीक लगी। ठीक है। और क्या तीनों के आप तीनों के मैंने इंट्रोडक्शन करेक्ट किए हैं अभी तक? नहीं सर मेरा नहीं किया। नहीं किया। सचिन आपका भी नहीं किया? नहीं सर, मेरे को पॉइंट बताए आपने, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे आई हैव टू सेंड यू द इंट्रोडक्शन अगेन सो दैट हाँ यू मेरे कैन को, हाँ मैंने थिंक। अगर आपको इम्प्रूव्ड वर्जन भेजा है तो प्लीज़ मुझे भेजना। नहीं सर, और आपने अभी भेजा नहीं है। अच्छा भेजा नहीं मैंने, आपने मुझे भेजा हुआ सेल्फ इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से? यस सर। ठीक है, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन भेजता हूँ। एंड दिलीप प्लीज़ मुझे आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भेजना। एंड रीना आप भी प्लीज़ अपना, ठीक है। और हाँ उसको करेक्ट करेंगे हम। और आज की क्लास को मैं यही सम अप करता हूँ। और अब हमारी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कल हम लोग करेंगे। और कल का कैसे रहेगा शेड्यूल मैं समझा देता हूँ आपको। कल हम जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका टर्न होगा परफॉर्म करने का। और जिन भी स्टूडेंट्स ने आज परफॉर्म किया है और मैंने आपको थोड़ी सी करेक्शंस बताई हैं, वो सभी स्टूडेंट्स उनसे क्रॉस नहीं किए जाएंगे, बट परफॉर्म करने का मौका मिलेगा उनको। ठीक है, तो आप आकर के परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट कि आपको मिनिमम 2 क्रॉस क्वेश्चंस, जैसे कि आज काफ़ी स्टूडेंट्स ने 2 क्रॉस क्वेश्चंस अपने कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनको कंपलसरी है कल की क्लास में आकर अपना इम्प्रूव्ड वर्जन परफॉर्म करने का और 2 क्रॉस क्वेश्चंस कंप्लीट करने का। और जिन स्टूडेंट्स का आज परफॉर्मेंस का टाइम नहीं हुआ या जिनको नहीं मौका मिल पाया, उनको परफॉर्म करना है और 2 क्रॉस क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं। उनको फीडबैक भी मिलेगा एंड क्रॉस क्वेश्चंस भी उनको डील करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे और होपफुली हम कल कंप्लीट कर लेंगे ये पूरा सेशन। ठीक है सर इंट्रोडक्शन पे ही होगा? हाँ इंट्रोडक्शन पे ही होगा, बिकॉज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि जिन्होंने आज परफॉर्म किया उनका भी अभी 50% ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ परफॉर्म किया है, उनके क्रॉस भी कंप्लीट नहीं हुए, उन्होंने क्रॉस कंप्लीट किए नहीं है। और जिन्होंने आज परफॉर्म नहीं किया है उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और जिनको थोड़ी बहुत करेक्शंस हैं उनको कल परफॉर्म करने का मौका जरूर मिलेगा, बस क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होंगे उनके। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स आज परफॉर्म किए हैं जिन्होंने, और मैंने कुछ भी बताया उनको कि भाई मेरे को भेजना, तो प्लीज आज भेज करके कल आप परफॉर्म जरूर करना। ठीक है बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज आपको मैं मौका जरूर दूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स आज परफॉर्म किया है अपना मतलब बेटर वाला जो वर्जन है वो देना आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन का। ठीक है, उसमें टोन का ध्यान रखना, ठीक है, और फ्लो का ध्यान रखना, पॉज का ध्यान रखना, स्ट्रेस का ध्यान रखना, ठीक है, वॉइस की स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना, ठीक है, वर्ड्स को लिमिटेड रखना, टाइम का ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लेना, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके कल परफॉर्म कर देना। बस परफॉर्म करना है एंड देन आपको 2 क्वेश्चंस पूछने, ये आपका कल का टास्क है। और जिन स्टूडेंट्स को ने आज कंप्लीट नहीं किया है उनको परफॉर्म भी करना है, क्रॉस क्वेश्चंस को भी डील करना है। तो अपना बेस्ट वर्जन लेकर के आना कल। आज आप लोगों ने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, कल आपको इसी प्रॉब्लम से डील करना है। तो आप अपने आप को बिल्कुल आज की टाइम है और कल का भी टाइम है आपके पास, अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तब आके कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ओके बच्चों, आज का सेशन अच्छा रहा, नाइस, मजा आया मुझे। काफी बच्चों की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। आंसर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि आपने आंसर क्या दिया था, आपने आंसर कैसे दिया और आपने आंसर कितना दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कितना डीप तक गए क्वेश्चन पूछने में, आंसर देने में। मुझे वो दोनों मजे आए, मतलब काफी बच्चों के साथ मेरे को काफी इंजॉय फील करा मैंने, और मुझे रियलिटी में ऐसा लगा। और हर बच्चा जिसको भी फीडबैक मिला है, चाहे मुझसे मिला हो चाहे किसी कैंडिडेट से, उसको पॉजिटिवली लेना बच्चों, ये ध्यान रखना। किसी भी क्लास में पॉजिटिवली लेना हर फीडबैक। कहीं पर ऐसा लगेगा कि मुझे कि हाँ वहां पर मैं वो फीडबैक करेक्ट कर दूंगा, वो अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये आपको फीडबैक किस दूसरे एंगल में लेना है तो मैं करेक्ट कर दूंगा। अगर मैं करेक्ट नहीं कर रहा तो दैट मीन्स वो बच्चा आपको फीडबैक बहुत सही दे रहा है, अच्छा फीडबैक दे रहा है। ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिवली लेना और उस फीडबैक को मानते हुए अपने परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करना। ठीक है, चलो आज की क्लास मजा आया बच्चों, सीरियसली
एंड मैं सभी को थैंक यू सो मच कहूँगा कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म भी किया और पार्टिसिपेशन भी अच्छा रहा, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे और अपने फुल पोटेंशियल के साथ। तो काफ़ी बच्चों ने अपने फुल पोटेंशियल को दिखाया और मेरे लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग था। एंड सेम एज इसी एनर्जी को कल हम लोग मेंटेन करेंगे और कल इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, बाय सभी को एंड गुड नाइट सभी बच्चों को। ओके बच्चों, और हाँ प्लीज़ किसी का कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लेना और मैं उस पर क्लियर करूँ। ओके बच्चों।